भाई ये चारों लड़के इतना मनचले हो गए थे ना कि उस गांव में हर एक लड़कियों का जीना हराम हो गया था। भूल से भी अगर कोई लड़की थोड़ी सी भी रात में घर से बाहर निकलती थी या तो कभी वो कॉलेज गई होती थी, ट्रेन लेट हो जाती थी, बस लेट हो जाती थी, तो ये लड़के क्या करते थे, चारों उनको अपना भोजन समझते थे। ये चारों लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, उनके साथ गलत काम करते थे। इवन बहुत बार ऐसा होता था कि लड़कियां जीवित ही नहीं रहती थी। पूरे गांव का माहौल इतना गड़बड़ हो गया था ना कि लोग अपने बच्चियों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजने से डरने लगे। अब धीरे धीरे वहाँ पे इन लोगों का खौफ बढ़ने लगा। तो ये चारों ने क्या सोचा कि अब इस गांव के बाद अगले जो दो तीन गांव हैं उस गांव पे भी हम अपना राज करेंगे। किसी से डरेंगे नहीं, किसी की भी बहन बेटी हो उनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब इनकी मेंटेलिटी एकदम से ना ब्लस्ट हो गई थी। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका अंत भी इतना खतरनाक होता है कि वो सपने में भी नहीं सोचा होता है कि इस कदर वो ख़त्म हो जाएगा कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक गांव की जो 1983 में अनडेवलप्ड था। मतलब पूरा एकदम अनडेवलप्ड था। वहाँ पे ना कोई प्रशासनिक सेवा थी, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था थी। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइटें भी बहुत जगह पे ख़राब हुआ करती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्रेन थी जो सुबह शहर जाती थी और शाम को शहर से वापस आती थी, और दो बसें थीं जो अपने शहर जाती थी और शहर से फिर वो शाम को वापस आती थी। वो गांव मतलब एकदम से पिछड़ा हुआ था। और ये गांव है बिहार का, जिसका मैं बदला हुआ नाम बता रहा हूँ, कंकालपुरा। तो उस गांव में ये होता था कि लड़कियां जो है पढ़ने के लिए बाहर भेजने से लोग कतराते थे। इसलिए कतराते थे कि वहाँ पे ना पूरा माहौल एकदम गड़बड़ था। वहाँ पे एक जो चार लड़कों की कहानी मैं बता रहा हूँ, ये चार लड़के थे। ये एक्चुअली इनमें से एक प्रधान था उस गांव का। प्रधान होता है मुखिया, और वो तीन उसके दोस्त थे। तो ये लोग क्या करते थे कि लड़कियों को ना अपना जैसे फूड समझते थे। कि कोई भी लड़की अगर इनको दिख जाती थी तो लड़कियों को छेड़ते थे, लड़कियों के साथ बुरा काम करते थे। यहाँ तक कि किसी किसी लड़की को ये लोग जिंदा ही नहीं छोड़ते थे। मतलब उस पूरे गांव का माहौल बड़ा गड़बड़ हो गया था। और दिन में तो ऐसे थोड़ा बच बचाव के लड़कियां आ जा भी लेती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो रात में उनका घर से बाहर निकलना ना घर वाले अलाउ करते थे, ना लड़कियां खुद चाहती थी। क्योंकि ऐसा होता था कि ये लोग अगर किसी लड़की को देख लेते हैं ना तो इनको लगता था कि भाई आज अब इनको छेड़ेंगे और आज का अपना इंटरटेनमेंट का काम हो गया। मतलब इस कदर मेंटेलिटी ख़राब थी इन चारों लड़कों की। तो ये लोग क्या करते थे, एक स्टेशन था और स्टेशन एकदम शांत था। ना वहाँ पे प्लेटफॉर्म था और ना ही वहाँ पे कोई अच्छी ट्रेनें रुकती थी। सिर्फ वही एक ट्रेन जो जाती थी गांव से वही वापस आती थी। और वो जाती तो दिन में थी, लेकिन जब रात को वापस आती थी तो कभी कभी देर रात हो जाती थी। क्योंकि गांव देहात की ट्रेन है तो कई बड़ी ट्रेनें गुजरने के चक्कर में लेट कर दी जाती हैं। और यही सेम चीज़ उस ट्रेन के साथ भी होती थी। ट्रेन लेट हो जाती थी बार बार। और अगर कोई लड़की शहर पढ़ने जाती थी या किसी काम से जाती थी तो वो उस ट्रेन से वापस आने में खौफ खाती थी। क्योंकि ये चारों लड़के इस कदर गांव में, मतलब पूरा क्या कहते हैं उसको, दादागिरी मचा दिए थे ना कि लोग डरने लगे थे अपनी बच्चियों के लिए। बच्चियां डरने लगी थी घर से बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे ही एक रात की कहानी है। एक लड़की गई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए शहर में। अब वो अपना एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम देने के बाद ट्रेन पकड़ती है। और ट्रेन पकड़ के जब वो वापस अपने गांव आती है कंकालपुरा, तो कंकालपुरा आते आते ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, वो 3 घंटे लेट हो चुकी थी। ट्रेन को आना था 9 बजे, लेकिन ट्रेन आई रात को 11:30 बजे। 11:30 बजे जब वो लड़की उतरी तो वहाँ पे वो देख रही कि पूरा सन्नाटा है। एक दो चार लोग जो उतरे अलग अलग रास्ते पे चले गए। अब वो बेचारी एकदम डरने लगी। उसको मतलब पहले तो फ़ोन भी नहीं था उसके पास, ना ही कुछ ऐसे लोकेशंस थे। अब वो जब धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगी तभी वो देखती है कि ये जो चार लड़के हैं, ये चारों लड़के उसको ऐसे मतलब सामने बैठे हुए दिख रहे होते हैं। वो लड़के स्टेशन के आसपास ही, जहाँ पे कोई ऐसे मतलब रात को फंसे ऐसी जगह पे ही बैठे रहते थे। फिर ये लड़की जैसे उनको देखती है ये एकदम से डर जाती है। लड़की क्या करती है कि इनसे छुपने के लिए वो मतलब थोड़ा सा जंगल की तरफ जाने लगती है कि इनसे छुप के और मैं चली जाऊंगी। ये लोग क्या करते हैं, उस लड़की को पता नहीं कैसे देख लेते हैं। मतलब शायद वो भाग रही होगी, उसकी आवाज़ से कैसे उसको देख लेते हैं। जैसे ही उसको देखते हैं तो ये लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। और उसी जंगल में इनको एक बूढ़े अंकल मिलते हैं। बूढ़े अंकल भी इन लोगों से खौफ खाते थे। लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी होता है तो वो अपने सामने ये सारी चीज़ें होते हुए देखता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि भाई उनके अंदर गट्स होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो वो आदमी इनको समझाता है कि ये सब क्या है, आप एक लड़की को छेड़ रहे हो, कल के तुम्हारी बेटियाँ होंगी, तुम्हारी बहनें होंगी। तो बोल रहा है, बुढ़ा तू मुझे ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। और वो बुढ़े को तेज़ी से झोंक देते हैं और बुढ़ा गिर जाता है।
बुड्ढा गिरता है और बुड्ढा बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सर में चोट लग जाती है। ये लोग लड़की को दौड़ा लेते हैं। लड़की को दौड़ाते हैं तो लड़की जंगल में भागने लगती है। अब लड़की को एकदम मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई इन लोगों से कैसे बचा जाए, ऐसे दरिंदों से अपने आप को कैसे बचाऊं। लड़की तेज़ी से जंगल में भागने लगती है और जंगल में भागते भागते उसको एक ऐसे जंगल में ही पेड़ का घर दिखता है। लड़की उसी में जाके छिप जाती है और एकदम अंधेरा रात हो रहा होता है भाई, एकदम अंधेरी रात। अब ये लोग चारों तरफ लड़की को ढूंढते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं एकदम उसको। मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था लड़की को कि भाई अगर ये लोग पा जाएंगे तो मेरा मर्डर ही कर देंगे, ऐसा लग रहा था उसको। तो भाई इन लोगों ने उसको ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन लड़की मिली नहीं। अब ये लोग उसी रास्ते पे खड़े थे कि अगर जाएगी तो इसी रास्ते से जाएगी, इसको हम लोग जाने नहीं देंगे। लड़की वहाँ पे बैठ के वो थोड़ी सी जगह से ये सारी चीज़ें देख रही थी कि अगर ये लोग निकले तो मैं अपने घर चली जाऊँगी, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे। लड़की क्या करती है कि वहीं बैठी रहती है, वो जो छोटी सी कुटिया थी उसी में बैठी रहती है। और बैठे बैठे पता नहीं उसको कौन सा ऐसा जानवर काटता है कि उसके पैर में ऐसे लगता है कि किस कुछ कुछ ऐसे चुभने की ऐसे मतलब फीलिंग आती है। जब वो देखती है तो पैर से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा होता है। लड़की क्या करती है, उसको लगता है कि मतलब मुझे किसी जहरीले जानवर ने काटा है, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। अब लड़की वहाँ से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद उनसे सामना ही हो जाता है क्योंकि वो लोग बाहर ही खड़े होते हैं। जैसे उनसे सामना होता है, लड़की के अंदर से अब थोड़ा सा डर निकल रहा होता है क्योंकि लड़की घबरा रही होती है उस समय बहुत। लड़की को लगता है कि मुझे किसी जहरीले जानवर ने काटा है, और अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई या तो मैं किसी वैद्य के पास नहीं गई तो हो सकता है कि मेरा बचना मुश्किल हो। उनके सामने जाती है और अपने दोनों घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़ के उनसे कहती है कि मुझे किसी जानवर ने काट लिया है, आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। लेकिन उन दरिंदों को लगता है कि ये लड़की उनसे झूठ बोल रही है, और वो अपने बचने का ये प्लान बनाई इतने टाइम में बैठ के। ये लोग क्या करते हैं कि उसको नहीं मानते उसकी बातों को, और उसको लेते हैं ज़बरदस्ती और अपनी बाइक पे बैठाते हैं, और ऐसे ठहाका लगाते हुए बोलते हैं चलो आज का एंटरटेनमेंट का काम हो गया। ऐसी ऐसी बातें करते करते उस लड़की को मतलब दोनों बाइक से लेके जा रहे होते हैं। लड़की बेचारी एकदम रोने लगती है, लड़की एकदम मतलब धीरे धीरे ना बेहोशी हालत में जाने लगती है क्योंकि उस लड़की को सांप ने काट लिया था, किसी जहरीले सांप ने। अब धीरे धीरे जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे, अपना ड्रिंक व्रिंक लेके बैठे रहते हैं, पहुँचते हैं तो लड़की वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश होती है उसके बाद भी ये लड़के उसको छेड़ते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी को ऐसे ही वहाँ पे फेंक देते हैं। लड़की चली जाती है। अब दूसरे दिन जब हल्ला होता है तो गांव में और भी खौफ पैदा हो जाता है कि मतलब इन लोगों ने ही ऐसा किया। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ना वहाँ पे प्रशासन थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे पहुँच सकता था, और ना ही सच कहो तो ना ही किसी में इतना गट्स था कि लोग जाके उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। क्योंकि वो चार लोग ना दैंत्र थे भाई, एकदम दैंत्र। और वो चारों लोगों ना मतलब जो उनके खिलाफ ऐसे आवाज़ उठाता था उसको ही मार देते थे, उसके साथ बुरा कर देते थे। मतलब उसका इतना गंदा कर देते थे कि और कोई हिम्मत ही नहीं करता था। जैसे आपको फिल्मों में दिखाया जाता थे वो सेम ऐसी कहानी है। अब धीरे धीरे उस गांव का सिचुएशन जो है ना वर्स से वर्स होते गया, मतलब एकदम गंदा माहौल बन गया। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोग अपने बच्चियों का एकदम छोटी एज में शादी कर देते थे। और इन सब की वजह ये सिर्फ चार लड़के थे, बाकी गांव में कुछ नहीं, सिर्फ ये चार लड़कों की वजह से ये पूरा खौफ फैला हुआ था गांव में। भाई धीरे धीरे करके वहाँ की लड़कियाँ ना घुटन होने लगी, लोगों को लड़कियाँ पैदा करने से लोग कतराने लगे। इतना माहौल ख़राब हो गया था वहाँ पे कि ये जो होता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बेटी को बचाने का आखिर मैटर आया कहाँ से? यही सब चीज़ों से उभरा हुआ है कि लोग डरते हैं कि बेटी होगी तो उसको बचाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से, ये ऐसे दैंत्रों की वजह से ही वो लोग ये सारे थीम और नारे ले आके रखे हैं। अब इनके अंत की शुरुआत आती है। इनका खौफ तो बहुत दिन तक चला, इनके अंत की शुरुआत आती है। अब धीरे धीरे ऐसा माहौल होने लगा ना कि कोई अपनी बच्ची को रात को बाहर भेजता ही नहीं था। अब इनके मतलब ऐसे जाल में कोई नहीं आता था, ये लोगों को कोई मिलता नहीं था। ये लोग धीरे धीरे ना एकदम ऐसे परेशान होने लगे थे कि कोई मिल जाए कोई मिल जाए, ट्रेन के बाहर जाके खड़े होते थे। तो ये लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि घर में घुसने लगे, लोगों के घर में घुस के लोगों के साथ मारपीट करने लगे, उनके बेटियों के साथ बुरा काम करने लगे ये लोग। यहाँ तक इनके मतलब मन बढ़ गए थे। एक रात ये लोग वही स्टेशन पे जहाँ से ट्रेन आती जाती थी वहीं स्टेशन के बाहर खड़े थे। तो रास्ता इलाका ही ना पूरा जंगलों वाला था, और उस गांव के बाहर की तरफ एक ऐसे घर था, आप मानो कि ऐसे हॉन्टेड हाउस टाइप का था, जहाँ पे लोग जाने से बचते थे। लेकिन ये वहीं बैठ के ड्रिंक करते थे, ये जो चारों लौंडे थे। तो ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकने के बाद वहाँ पे एक लड़की उतरती है जो रेड कलर की साड़ी पहने होती है और देखने में एकदम खूबसूरत लगती थी। जैसे ही ये देखते हैं ना, मानो इनको अधिकार मिल गया हो उसको छेड़ने का। ये चारों एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं।
कि भाई चलो आज एक लड़की मिल गई, आज का अपना एंटरटेनमेंट का काम हो गया। चारों खुश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि भाई कुछ प्राइज़ वाइज जीत ले हो। अब इनको नहीं पता था कि ये लड़की खूबसूरत जो इनको दिख रही है यही इनके मौत का कारण बनेगी। इनको इस बात का दूर दूर तक ऐसे उनको खबर नहीं थी। ये क्या करते हैं, उस लड़की के पीछे अपनी बाइक लेके जाने लगते हैं। लड़की क्या करती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, ये ज़बरदस्ती लड़की को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती पकड़ने के बाद वो कहती है छोड़ दो मुझे। लेकिन ये लोग छोड़ते नहीं हैं और जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं ना भाई, उसका हाथ इतना ठंडा था कि मानो इनको एकदम करंट सा लग गया कि इसका हाथ इतना ठंडा कैसे है। लड़की क्या करती है, लड़की अपना हाथ छुड़ाती है इनसे। फिर भी इन लोगों के अंदर इतनी हवस चढ़ी थी कि इन लोगों ने लड़की का हाथ फिर से पकड़ा। लड़की का हाथ पकड़ा तो जैसे ही लड़की का हाथ ये लोग पकड़े, लड़की का हाथ तेज़ी से जलने लगा। तो वो जो दूसरा लड़का था कह रहा है कि भाई ये लड़की तो अलग ही है, कभी एकदम ज़्यादा बॉडी गर्म हो जा रही, कभी एकदम ठंडी हो जा रही है। तो दूसरा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी ले चल के हम ठीक कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें करते रहते वो लोग उल्टी। उसके बाद वो लड़कियों को लेके जाते हैं और वही भी लेके जाते हैं जहाँ पे उस लड़की का घर होता है। मतलब वो जो हॉन्टेड हाउस बता रहा हूँ उसके सामने ही इनका अड्डा था, वहीं पे बैठते थे। लड़कियों को लेके जाके वहाँ पे बैठाते हैं और ये लोग अपना ड्रिंक विंक करने लगते हैं। लड़की को कहते हैं कि अरे अपना फेस तो दिखाओ। तो लड़की हंसने लगती है और वो इतना तेज़ी से हंसती है मानो इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। नशे में इन लोगों का नशा गायब हो गया था। इन लोग डरने लगे थे जिनसे पूरा गांव डर रहा था। अब इनके अंदर वो डर धीरे धीरे आने लगा था कि ये आखिर ऐसे कैसे हंस सकती है। इनको लग रहा था कि आज तक हमने जितनी लड़कियों को पकड़ा था वो सारी लड़कियां सिर्फ हमारे नाम बस से ही डरने लगती थी, लेकिन ये लड़की खौफ क्यों नहीं खा रही हमसे। वो चारों भी हंसने लगते हैं कूल बनने के लिए। लड़की कहती है कि मैं अपना फेस दिखाऊंगी तो तुम लोग फिर कभी देखने लायक नहीं रहोगे। चलो कहते हैं ऐसा क्या है, दिखा तो दो। और एक लड़का होता है उसमें उछल के खड़ा हो जाता है। उछल के खड़ा हो जाके उस लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ घुमाता है। और जैसे ही अपनी तरफ घुमाता है भाई ना, उसका फेस देख के इतना तेज़ी से चिल्लाता है कि वो तीन लड़कों के कान की सीटी बंद हो जाती है। उस लड़की को जैसे ही लड़का देखता है ना तो उसका फेस पूरा जला होता है, आंखें पूरी लाल होती हैं और उसकी बॉडी से ना ऐसे ब्लड ऐसे निकल रहा होता है, जैसे वेन में दौड़ता है ना वैसे दौड़ता था, ऐसे पूरा ब्लड दौड़ रहा था भाई। लड़का और उसके तीन दोस्त वो तो एकदम हैरान हो गए। वो एकदम हैरान होके भागने लगे। लड़की उनके पीछे कह रही है अरे कहाँ भाग रहे हो, मुझे भी तो साथ में लेके चलो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, क्या मेरे को छेड़ोगे नहीं। लड़के भागने लगते हैं भाई, तेज़ी से भागने लगते हैं जंगल की तरफ, क्योंकि वो लड़की रोड पे ही खड़ी थी उनके सामने हॉन्टेड हाउस के बगल में। अब ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जंगल की तरफ भागते हैं तो लड़की इनके पीछे जाने लगती है। लड़की इनके पीछे जाती है तो ये लोग ऐसे भागते भागते गिरते हैं, फिर भागते हैं। लेकिन जब ये ऐसे गिर के ऊपर देखते हैं ना तो लड़की इनके सामने ही खड़ी होती है और वो तेज़ी से हंस रही होती है कि तुम लोगों ने क्या पूरा गांव में क्या मचा रखा है, तुम लोग लड़कियों का जीना हराम करोगे। और वो लड़की फिर इनकी तरफ देख के हंसने लगती है कि आज तुम लोगों को मैं नई ज़िंदगी दूंगी। ये लोग फिर वहाँ से दूसरी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ भागते हैं तो ये लोग देखते हैं कि एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है और वहाँ पे मतलब पूरी छाया फैली हुई है और छोटे छोटे ऐसे मतलब ये घास उगी हुई है। ये लोग जाके वहीं पे छिप जाते हैं और इनको नहीं पता था कि भाई बरगद के पेड़ पे लड़की का एक्चुअल में घर था। हॉन्टेड हाउस के बाद उसका जो घर था रहने का वो बरगद का पेड़ ही था। लड़की बरगद के पेड़ के सामने से निकलती है और उन लोगों को देख के तेज़ी से हंसने लगती है। कहती मूर्खों, ये तो मेरा घर ही है जहाँ पे तुम आ रहे हो। तुम आज मुझसे बच नहीं सकते, आज तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लड़के उसके सामने बैठ के हाथ जोड़ने लगते हैं। तब तक लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है और जब थप्पड़ मारती है ना तो यहाँ की पूरी स्किन निकल जाती है उस लड़के की। और जैसे उनके तीन दोस्त देखते हैं मानो उनके मुंह से निकल गए भाई, क्योंकि इतना जोरदार थप्पड़ था ना कि शायद ये पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी गंदी मौत मरनी इनको। लड़की क्या करती है, उसको उठाती है और उठाने के बाद ऐसे ऊपर उठा देती है पूरा। ऊपर उठाने के बाद ऐसे जोरदार घुमा के पीपल के पेड़ में पटकती है। उसकी तो वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अब बचते हैं इनके तीन दोस्त। जैसे ही ये दोस्त इसके जाने का ये देखते हैं ना, मतलब प्रोसेस देखते हैं, इनकी तो ऐसी कपकपी निकल जाती है। इनको अपने पूरे किए धरे याद आने लगते हैं कि इन्होंने कैसे लड़कियों को छेड़ा, कितनी लड़कियों को मारा, कितनी लड़कियों के साथ गलत किया। तो इनके सारे जो पाप थे ना इनके सामने मंडराने लगे। ये अपनी गलती का एहसास करती है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती कुछ। और वो कहती है कि याद है तुमको, एक बार कोई लड़की ट्रेन से उतरी थी, वो जा रही थी अपने घर, तुम लोगों ने उसको अपना शिकार बनाया, अपना भोजन बना के उसको छेड़ा था।
वो जाके एक जंगल में छिप गई थी जहाँ पे उसको सांप काटा था। वो तुमसे विनती कर रही थी कि उसको हॉस्पिटल पहुँचा दो। उसके बॉडी में जान नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने उसको छेड़ा, उसके साथ बुरा काम किया। आज तुमको मैं दिखाऊंगी कि वो लड़की आज क्या बन गई है और तुम लोगों को कहाँ लेके जाएगी। एक्चुअल में वो वही लड़की थी जिस लड़की को इन लोगों ने इलीगल तरीके से मारा था भाई। जिस लड़की को इन लोग हॉस्पिटल लेके नहीं गए थे और वो सांप के काटने से चली गई थी। वो क्या करती है, उन तीनों को उठाती है और तीनों को एक साथ उठा के पेड़ पे लड़ाती है। तीनों के सर ऐसे फट जाते हैं चारों तरफ से सर फटते हैं और उनको एकदम ना गंदा, एकदम गंदे तरीके से उनको मारती है। मतलब एकदम तड़प रहे होते हैं और जितना वो तड़प रहे थे ना उतना इसको मज़ा आ रहा था, इतना ये तेज़ी तेज़ी से हंस रही थी। अंत में वो चारों वहीं पे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे असहवास होके पड़े रहते हैं और लड़की अपना मतलब अंतर ये हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है, वो बरगद के पेड़ में चली जाती है। सुबह होती है, गांव वाले आते हैं तो देखते हैं कि चारों जो सो कॉल्ड गुंडे थे ये अपने ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ज़मीन की धूल में पूरे सने हुए हैं और इनकी शक्ल तो ऐसी है जो देखने लायक भी नहीं थी। वो जो एक अंकल मिले थे, अंकल ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे उन चारों को इस लड़की ने मारा था। अंकल जाते हैं और उस बरगद के जो पेड़ था उसके सामने एक अच्छी सी पूरी मंदिर बनवाते हैं और तब से ये लोग वहाँ पे पूजा करने लगते हैं बरगद के पेड़ की, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की ने अपना बदला नहीं लिया था बल्कि गांव की सारी लड़कियों को एक सेफ मैसेज दिया था, एक सुरक्षित वातावरण दिया था जहाँ लड़कियाँ पढ़ने लगी, फिर से बढ़ने लगी और अपना सारा काम करने लगी। अब उनको फिक्र नहीं था कि कोई चार चूते आएगा और वो उनको ऐसे इंटरप्ट करके उनको परेशान करेगा। कहानी ख़त्म हो जाती है, लड़कियों के ख़ौफ भी ख़त्म हो जाते हैं, गांव में फिर से खुशहाली वापस आ जाती है, गांव के सारे लोग खुश रहने लगते हैं। इस कहानी से सिर्फ आपको ये सीखना चाहिए कि अगर कोई गलत है या तो आप गलत हैं तो उसका अंत भी गलत होगा। हो सकता है कि थोड़ा बाद में हो लेकिन अंत गलत ही होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो मज़ेदार या तो ऐसी कोई कहानी के बारे में आप जानते हो तो मुझे मेल करो breakingnews2628@gmail.com पे। मैं आपकी कहानी को मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।